चौधराहट चलाने वाले और खुद को ग्लोबल पुलिसमैन समझने वाले अमेरिका का गुब्बारा अब फुस हो चुका है। ताइवान से लेकर मिडिल ईस्ट तक महाशक्ति वॉशिंगटन की कूटनीति इस कदर औंधे मुंह गिरी है कि अब उसे छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। कल तक जो अमेरिका ताइवान का रक्षक बनकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के आगे नतमस्तक होकर घुटने टेक चुके हैं। ट्रंप साहब ने शी जिनपिंग के साथ बंद कमरे में क्या घड़वा कूट किया कि बाहर आते ही ताइवान की आजादी के खिलाफ गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे और बीजिंग की भाषा बोलने लगे। लेकिन इस गीदड़ भभकी पर ताइवान ने अमेरिका के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों को दिन में तारे नजर आने लगे। ताइवान ने साफ कह दिया है कि वो किसी की बपोती नहीं बल्कि अपनी मर्जी का मालिक एक आजाद मुल्क है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दरअसल चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने भीगी बिल्ली बने ट्रंप साहब की असलियत तब सरेआम नीलाम हो गई जब उन्होंने कैमरे के सामने आकर अपनी बुज़दिली का रोना रोया। ताइवान की रक्षा के नाम पर अरबों के हथियार बेचने वाले ट्रंप अब दूरी का बहाना बनाकर मैदान छोड़कर भागने की फिराक में है और कह रहे हैं कि चीन तो ताइवान के पास है, हमें लड़ने के लिए कई सौ मील दूर जाना पड़ेगा। वार ए सुपर पावर, इस शर्मनाक बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका सिर्फ कमजोर मुल्कों को डराकर अंधों में काना राजा बनना फिरता है, लेकिन जहां सामने चीन जैसी दीवार खड़ी हो वहां उसकी घिघी बन जाती है। ट्रंप की इस कायरता ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ मतलब की यारी है, जो वक्त आने पर अपने ही साथियों को बीच भंवर में छोड़कर रफूचक्कर होना बखूबी जानती है। तो दुनिया की इकलौती महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका के पैर अब उखड़ने लगे हैं और सुपर पावर वॉशिंगटन की हेकड़ी अब हवा हो चुकी है। ताइवान से लेकर मध्य पूर्व तक अमेरिका अपनी ही बुनी हुई बिसात पर चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से क्या मुलाकात की? वो ताइवान की आजादी के खिलाफ ही राग अलापने लगे और चीन के सुर में सुर मिलाने लगे। लेकिन बीजिंग के आगे घुटने टेकने वाले ट्रंप को ताइवान ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों को दिन में तारे दिखाई दे गए हैं। जी हाँ, ताइवान ने दो टुक लहजे में अमेरिका और चीन दोनों को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि वो कोई कठपुतली नहीं है कि जो आएगा और चलाएगा, बल्कि एक संप्रभु और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो किसी बीजिंग के अधीन नहीं रहता। जिनपिंग के सामने भीगी बिल्ली बने डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में शिखर सम्मेलन खत्म होते ही कई सारी बातें की, अपनी बुज़दिली का सरेआम प्रदर्शन कर दिया। ताइवान की रक्षा करने वाले ट्रंप और बड़े बड़े दावे करने वाले ट्रंप अब ताइवान और हॉर्मूज में तनाव कम करने की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका कोई युद्ध नहीं चाहता। महाशक्ति होने का खोखला ढोंग रखने वाले ट्रंप साहब ने अपनी हिचकिचाहट और कमजोरी को स्वीकार करते हुए दूरी का रोना रोया है। ट्रंप का कहना है कि चीन के लिए ताइवान महज 59 मील दूर है और जबकि अमेरिका को वहां जाकर लड़ने के लिए समंदर पार यानी 9500 मील का सफर तय करना पड़ेगा। दूरी का यह बहाना बनाकर ट्रंप साहब ने साफ कर दिया कि अमेरिका गीदड़ भभकिया सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। चीन जैसी ताकत के सामने उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, ये ट्रंप साहब मान चुके। ट्रंप साहब अब ताइवान को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की भीख मांग रहे हैं और चीन तथा ताइवान दोनों से शांति की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अब अमेरिका में वो दम नहीं रहा। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप को उंगली दिखाते हुए ताइवान के मुद्दे पर सीधी चेतावनी दी। बता दें कि जिनपिंग ने ताइवान को चीन अमेरिका संबंधों की सबसे संवेदनशील और अहम नस बताया था। रिपोर्ट्स ये दावा करती है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जिनपिंग ने अमेरिका को साफ लहजे में हड़काते हुए कहा था कि अगर दोनों महाशक्तियों ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो सीधा और भयानक टकराव होना तय है। अब इस धमकी के बाद ट्रंप के तेवर ऐसे ढीले हुए कि उन्होंने ताइवान की पीठ में छुरा घोंपने में जरा भी देर नहीं लगाई।
लेकिन ताइवान ने अमेरिका की इस रीढ़हीन कूटनीति और चीन की दादागिरी के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने गरजते हुए एक बयान जारी किया और बीजिंग के झूठे दावों की धज्जियां उड़ाकर रखी। ताइवान ने डंके की चोट पर कहा कि वो एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन का उस पर कोई हक नहीं। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि बीजिंग को ताइवान के मामलों में टांग अड़ाने या उस पर अपना अधिकार जताने का कोई कानूनी या नैतिक हक नहीं है। ताइवान का यह पलटवार ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो खुद को ताइवान का खेवनार बताते थे या फिर यूं कह ले कि ठेकेदार बताते थे। लेकिन वक्त आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल गए। अब असल में अमेरिका की कूटनीति हमेशा से हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर वाली रही, जिसका भंडाफोड़ इस पूरे विवाद से हो गया है। वॉशिंगटन लंबे समय से एक चीन यानी वन चाइना नीति का दोहरा खेल खेलता आ रहा है, जहां वो बीजिंग को भी खुश रखना चाहता है और ताइवान को मोहरा बनाकर भी रखता है। अमेरिका ताइवान को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता तक नहीं देता, फिर भी खुद को उसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हितैषी और रक्षक बताता है। वो ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार बेचकर अपनी जेबें भरता है और कानूनी तौर पर उसकी रक्षा की कस्में खाता है। लेकिन जब चीन ने आंखें दिखाई तो अमेरिका की सारी हेकड़ी काफुर हुई और वो ताइवान को अकेला छोड़कर सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगा। दूसरी तरफ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका का वो हश्र हुआ है जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन के नीति नियंताओं ने कभी नहीं की होगी। ईरान के साथ हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के रेगिस्तान में अमेरिकी सैन्य साख का जनाजा निकाल दिया और उसकी बची कुछ इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अभी तक खाड़ी के जो देश अमेरिकी सैन्य ताकत और उसके सुरक्षा कवच के भरोसे खुद को महफूज समझते थे, 28 फरवरी के बाद उनकी आंखों से अमेरिकी सुरक्षा का ये चश्मा उतर चुका। ईरान ने खाड़ी में न सिर्फ अमेरिका के सहयोगी देशों पर कहर बरपाया, बल्कि इस पूरे इलाके में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों की भी ऐसी मरम्मत की कि वॉशिंगटन कर्रा उठा। इन भीषण और ताबड़तोड़ हमलों में मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों का इतना भारी नुकसान हुआ है और इतना भारी नुकसान पहुंचा है कि अमेरिका अब अपना समूह लेकर रह गया है। एक कहावत है, तो ईरान ने अब खाड़ी देशों को दो टूक और अंतिम चेतावनी दे दी है कि वो अपने अपने इलाकों में अमेरिकी सैन्य अड्डों का बोरिया बिस्तर समेटे और उन्हें पूरी तरह बंद करें। अब इन खाड़ी देशों को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अमेरिका की फौज मेजबानी करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा, क्योंकि जो वह अमेरिका खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या खाक बचाएगा। यही वजह है कि खाड़ी के ये देश अब अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों के साथ हाथ मिलाने और अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने में जुट गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ ताजा रक्षा समझौता इसका सीधा और जीता जागता सबूत है कि अब अमेरिकी छतरी की कोई अहमियत नहीं रह गई। हालांकि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये बात सऊदी भी जानता है कि वक्त आने पर पाकिस्तान सबसे पहले भागता है, लेकिन वो सऊदी की अपनी नीतियां हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। तो खाड़ी में जो कुछ हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज इस समय स्थितियों को देखकर जो है वो लगाया जा रहा है। एक तरफ ईरान युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल है, अमेरिका है, उधर ताइवान और चीन लड़ रहे हैं, उधर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। तमाम देशों की लड़ाई और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर ये लड़ाई और स्पेशली खाड़ी और ईरान की जो ये लड़ाई है, अगर ये ज्यादा बढ़ी तो विश्व युद्ध 3 का आगाज हो सकता है। बेहतर तरीके से इसी को समझते हैं, चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला है ये। देखिए, तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट से अब एक बार फिर से दुनिया सहम गई है। अब समझिए कैसे। दरअसल ईरान पर हमले की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही लौटे हैं तो बीजिंग से लौटते ही उनका वॉर मोड ऑन हो चुका है। अमेरिका, इजराइल ने बाकायदा टारगेट अपने सेट कर लिए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन उसे तैयार किया जा रहा है। अगर यहां पर बातचीत नहीं बनी तो सबसे बड़ा वॉर जोन बन जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब तेल की खाड़ी से क्या तबाही उठेगी, लोगों के मन में बड़े सवाल यही है।
दुनिया पर क्या परमाणु खतरा मंडराने लगा है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर शांति वार्ता फेल हुई तो युद्ध होना तय है, और इस बार जो युद्ध होगा वो बहुत भयंकर होगा। ईरान में प्रचंड प्रहार की तैयारी है और उस प्रचंड प्रहार के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, निशाने तय हो चुके हैं, टारगेट सेट किए जा चुके हैं। निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं जो लगातार जिसकी चर्चा होती रही। नतांज न्यूक्लियर प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान है। पिछले साल भी हमने देखा था 2025 में इसी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टारगेट किया था। इसके अलावा यूएस और इजराइल प्लान कर रहे हैं कि ईरान का जो फोर्दो अंडरग्राउंड साइट है उस पर भी इस बार प्रहार किया जाए, भीषण प्रहार किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी रिसर्च सेंटर है इस्फान में, उस पर भी घातक प्रहार की तैयारी यूएस और इजराइल ने कर रखी है। और बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अराक हैवी वाटर रिएक्टर बचने वाला नहीं है, वहां पर तबाही होना तय है। निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद तमाम सैन्य कमांड सेंटर्स भी हैं और ये कहा जाए कि सैन्य कमांड नेटवर्क्स भी हैं जो लगातार आईआरजीसी बढ़ा रहा है और उसी को तोड़ने की कोशिश अब यूएस और इजराइल की है। ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे दरअसल पूरी तरह से खत्म करने का प्लान अब यूएस और इजराइल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो खाड़ी में इस वक्त हालात अच्छे नहीं साबित हो रहे हैं। खाड़ी के हालात इस वक्त काफी ज्यादा बुरे हैं और इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी अब अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए कई रक्षा समझौते की पहल की है। रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खासकर कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब मध्य पूर्व में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के हमलों ने वॉशिंगटन की सुरक्षा व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है। इन हमलों ने अमेरिका की उस मुख्य कमजोरी को सरेआम उजागर कर दिया है जिसे वो दुनिया से छिपाता आ रहा था। हालात ये है कि अमेरिकी सेना के जिन अड्डों को ईरान ने मटियामेट किया है उसमें से कई सैन्य अड्डों को शायद दोबारा कभी खड़ा भी ना किया जा सके। अब इस तबाही से सोचिए, इस तबाही ने यह आशंका सच साबित कर दी है कि अगर अमेरिका मध्य पूर्व से दुम दबाकर भागता है तो पूरी दुनिया की भू राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिकी सैन्य तकनीक की जो है वो पोल खोलती नजर आती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान युद्ध ने ये साबित कर दिया है कि अगर दुश्मन के पास भारी तादाद में मिसाइलें और सस्ते ड्रोन हो तो अमेरिका के महंगे और तथाकथित बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी असरदार सुरक्षा के लिए रणनीतिक गहराई और कई सुरक्षा घेरों की जरूरत होती है, लेकिन अमेरिका के घमंडी कमांडर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान की नाक के ठीक नीचे उसके बेहद करीब लाकर बैठे थे, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और ईरान ने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिकी सेना की इस करारी हार की सबसे बड़ी वजह उनका वो डर था जो उनके सैनिकों के हताहत होने को लेकर हमेशा बना रहता है। इसी खौफ की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के बेहद सस्ते पानी के भाव मिलने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी लाखों डॉलर की बेहद महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को पानी की तरह बहाना पड़ा। यह ऐसा सौदा था जिसने अमेरिका के खजाने को खोखला कर दिया और उसकी तकनीक को बोना साबित कर दिया। ईरान युद्ध ने महाशक्ति अमेरिका के सामने ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जिसका जवाब पेंटागन के पास भी नहीं। ईरान ने बड़ी चालाकी से आधुनिक मिलिट्री रणनीति का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। इसके अलावा ईरान के बिखरे हुए और जमीन के कई फीट नीचे बने सुरक्षित सैन्य अड्डों की वजह से अमेरिका के सारे हवाई हमले पूरी तरह बेअसर और नाकाम साबित हुए। अमेरिका आसमान से बम बरसाता रहा, लेकिन जमीन के नीचे छिपे ईरानी ठिकानों का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस युद्ध ने यह कड़वी सच्चाई सामने ला दी है कि घमंडी अमेरिका आज भी साल 2000 की पुरानी और घिसी-पिटी रणनीति के हिसाब से युद्ध लड़ रहा था, जबकि उसका विरोधी ईरान साल 2030 की आधुनिक, तेज और घातक रणनीति के हिसाब से मैदान में उतरा। पुरानी तकनीक के भरोसे उड़ने वाले अमेरिकी बाज के पर ईरान ने बड़ी बेरहमी से कतर दिया। इस करारी शिकस्त के बाद अब मध्य पूर्व में कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देशों में बने अमेरिका के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर ताला लगने की नौबत आ गई।
अगर ये सैन्य ठिकाने बंद होते हैं तो ये अमेरिका के वैश्विक महाशक्ति होने के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इन अड्डों के छिन जाने से अमेरिका की उस क्षमता पर भारी चोट लगेगी जिसके दम पर वो कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में अपनी फौज भेजकर दादागिरी दिखा। तो अपनी इस ताकत के बलबूते ही वो दुनिया भर के देशों को डराता धमकाता था, लेकिन अब उसका ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की शर्मनाक विदाई वास्तव में अमेरिकी प्रभुत्व के एक बड़े और दमनकारी युग का अंत हो, क्योंकि अमेरिका का वैश्विक महाशक्ति होने का तमगा इसी पर टिका था कि वो दुनिया के हर अहम और रणनीतिक हिस्से को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। जब उसके हाथ से ये नियंत्रण ही छिन जाएगा तो उसकी सैन्य साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी ताकत किसी रणनीतिक जगह को खाली कराती है या फिर करती है तो वहां एक बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा होता है। और इस बार इस खाली जगह को हड़पने के लिए चीन पूरी तरीके से तैयार बैठा है, या फिर यूं कह लीजिए कि चीन पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठा है। तो चीन अब मध्य पूर्व में अमेरिका की बर्बादी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो इस पूरे इलाके में अपनी आर्थिक ताकत के साथ साथ सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव को तेजी से बढ़ाने वाला है। अमेरिका के जाते ही चीन इन खाड़ी देशों को अपनी गोदी में बिठाने के लिए बेताब है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस भी इस बहती हुई जो जंग है इसमें हाथ धोने के लिए तैयार बैठा है। रूस सीरिया में अपनी मजबूत सैन्य मौजूदगी के कारण पहले से ही इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में अगर अमेरिका मध्य पूर्व के देशों से अपने सैन्य अड्डे हटाता है तो रूस को इन देशों में अपनी पैठ गहरी करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। जो देश अब तक रूस के साथ बेहद सीमित सैन्य संबंध रखते थे अब वो शायद रूस के पास आते नजर आए। तो कुल मिलाकर ताइवान पर ट्रंप का डरपोक बयान और मध्य पूर्व में ईरान के हाथों अमेरिकी सेना की हुई ये दुर्गति ये साफ बताती है कि अब अमेरिका का सूर्य अस्त होने की कगार पर। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया का ठेकेदार बना फिरता था आज वो अपनी साख बचाने के लिए अपनों को ही धोखा दे रहा है और मैदान छोड़कर भागने के रास्ते तलाश रहा है। तो दुनिया की भू राजनीति अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, जहां अमेरिका का खौफ अब इतिहास की बात बनता जा रहा है और नए समीकरण पुरानी महाशक्ति की कब्र खोदने के लिए तैयार। अमेरिका की इस बदहाली को देखकर अब ये साफ हो गया है कि उसकी कूटनीति की नाव बीच समंदर में डगमगा रही है। वॉशिंगटन की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, जहां वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कभी ताइवान को मोहरा बनाता है तो कभी खाड़ी देशों को अपनी झूठी दोस्त दिखाता है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अमेरिकी वादे सिर्फ कागजी शेर हैं जो हकीकत के मैदान में उतरते ही ढेर हो जाते हैं। सुपर पावर का ये ढोंग अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है ट्रंप साहब, क्योंकि अब अमेरिका और उसकी चालें और चरित्र दोनों ही दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता जरूर है। अमेरिका ने सालों तक दुनिया भर में युद्ध की आग भड़काई, देशों को आपस में लड़वाया और हथियारों का अपना व्यापार चमकाया, लेकिन आज जब खुद उसकी साख पर आंच आई है तो उसके सिपहा सलारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। ताइवान की संप्रभुता का सौदा करने वाले ट्रंप साहब को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनका यह दाव उल्टा पड़ जाएगा। अब वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा है और उनकी थू-थू पूरी दुनिया में तो खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की जो दुर्गति हुई है उसने ये साफ कर दिया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। अमेरिका अपनी पुरानी और जंग लगी युद्ध नीति के भरोसे खुद को अजय समझता रहा, लेकिन ईरान के आधुनिक और घातक वार ने उसके इस भ्रम की पोल खोल कर दी। जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में अजय होने का दम भरते थे वो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और अमेरिका अपनी इस हार पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो इस वक्त दुनिया बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां छोटी सी चिंगारी भी विश्व युद्ध को भड़का सकती है। बारूद के ढेर पर दुनिया कैसे बैठी है, क्या हो क्या रहा है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जान लेते हैं मामला क्या है। देखिए। दरअसल
दरअसल खाड़ी में एक बार फिर से सैन्य गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये गतिविधियां काफी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर देखी जा रही हैं। अमेरिकी एयरबेस पर एक बार फिर से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी के बीच में अमेरिकी एयरबेस पर मूवमेंट्स नजर आती हैं और हाई अलर्ट पर 50,000 अमेरिकी सैनिक इस दौरान कहा जाए स्टैंड बाय में मौजूद हैं। वही इतना ही नहीं, ईरान समर्थित गुटों की भी हलचल इस दौरान तेज नजर आती है। ईरान की चेतावनी क्या है? ईरान की चेतावनी है कि जवाब जरूर मिलेगा। अगर गुस्ताखी की तो इस बार करारा जवाब दिया जाएगा, जो अभी तीव्रता है उससे और भी कई गुना ज्यादा। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव किया जा चुका है, ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। इतना ही नहीं, समंदर में भी अमेरिकी युद्धपोतों की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह कि क्या यूएन की अपील जो है वो भी अब बेअसर हो गई और यही वजह है कि तनाव बरकरार है। अब दुनिया पर एक बार फिर से एटम बम का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो अब इस पूरी भू राजनीतिक उथल पुथल ने ये साफ संदेश दे दिया है कि दुनिया अब किसी एक महाशक्ति की जागीर नहीं है। अमेरिका का वो दौर अब लग चुका है जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आज ताइवान जैसा छोटा सा द्वीप भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और खाड़ी देश उसे अपने घर से बाहर निकालने का रास्ता देख रहे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आने वाला वक्त अमेरिका की चौधराहट का नहीं बल्कि उसकी विदाई का गवाह बनने जा रहा है। देखा जाए तो ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप का ये डरपोक रवैया और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अमेरिकी फौज की हुई ये थू-थू साफ गवाही दे रही है कि अब महाशक्ति अमेरिका का सूर्यास्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि जो वॉशिंगटन कल तक पूरी दुनिया का ठेकेदार बना फिरता था, आज उसकी हालत घर के जोगी जोगड़ा आन गांव की सिद्ध जैसी हो गई है। अपने घर की साख बच नहीं रही और दुनिया को ज्ञान बांटने चले। अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए अब अमेरिका अपनों को ही दगा देने पर उतर आया है और युद्ध के मैदान से दुम दबाकर भागने के 4 रास्ते तलाश रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब। दुनिया के देशों ने अब अमेरिका की सूची दुकान और फीके पकवान की असलियत को अच्छी तरीके से ढांक दिया है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हो गई है जहां अमेरिका को वो पुराना खौफ और सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात बनकर रह गया है। चीन और रूस जैसी ताकतें अब वाशिंगटन की कब्र खोदने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी और अमेरिका का फैलाया हुआ रायता समेटने के बहाने अपना साम्राज्य बढ़ा रही। ताइवान की खुददारी और ईरान के करारे प्रहार ने मिलकर सुपर पावर के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जो कभी खत्म नहीं होता। अब ये तय हो चुका है कि आने वाला वक्त अमेरिकी हुकूमत की विदाई का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है और वाशिंगटन के हुक्मरान चाहे जितनी छाती पीट लें, वो दुनिया पर अपनी इस आखिरी ढहती हुई चौधराहट को चाहकर भी दोबारा जिंदा नहीं कर पाए। तो आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी के हालात क्या होते हैं और चीन और ताइवान के बीच में ये जो झटपट चल रही है ये खत्म होती है या नहीं और यूएस ताइवान का साथ देता है या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।